हयात आपा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? अभी देती हूँ। नायला खैर तो है? तुम्हें क्या हुआ है? जूनियर अब्दुल्ला की नाव गिर गई है और मैं सोच रही हूँ कि कहाँ दफनाऊं। हयात आपा, आपने अपने बच्चों की नाव के साथ क्या किया? मैंने उन्हें मजार में दफनाया था। मैं चाहती थी वो अल्लाह के रास्ते पे चले, नेक और अच्छे इंसान बने। ये तो सही कहा, मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं मशीन में कपड़े देख कर आती हूँ। नायला, मैं तो कहता हूँ कि बच्चे की नाव स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग में दफन करो। शेयर्स की बरसात होगी। स्टॉक एक्सचेंज? हाँ ना, वो अमीर बनेगा, अमीर। आज के जमाने में जिसके पास पैसा नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं, पैसा ही उसका खिलौना होगा। हाँ ठीक कहा, उसकी जिंदगी गुर्बत में ना गुजरे। वो तुम्हारी तरह गरीब नहीं होगा, बच्चे का बाप तो वैसे ही अमीर है, मगर जब नसीब से कुछ मिलता है ना तो उसे खर्च करने का मजा ही कुछ और होता है। क्या मेरा बेटा एक साथ अमीर, तालीमी याफ्ता, एक अच्छा दीनदार इंसान और अपने घराने का वफादार नहीं हो सकता? इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। उफ, मैं क्या करूं या अल्लाह। हाँ। क्या करना है जान गई हूँ। अरे क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम किलर हो या फिर सीरियल किलर हो? ये क्या कर रही हो? बात मेरे बेटे की हो तो सारी बातें बेकार हैं। आखिर मैंने एक शहजादे को पैदा किया है। मैंने आपके हर हिस्से को अलग अलग जगह रखूंगी ताकि सारी खूबियां आ जाएं। नायला ने मुस्तफा के कान भर दिए हैं, बस यही बात है सारी। मेरा भी यही ख्याल है। जाहिर है मुस्तफा अपनी बीवी का साथ देगा, लेकिन मेरे फोन से मैसेज करना ये तो हद ही हो गई। जब मुस्तफा ने आपको देखा तो क्या किया? करना क्या है, जब मैंने उससे पूछा तो घबरा गया था। अफसोस की बात है, अब तो मुझे भी दुख हो रहा है। उसे अपनी बीवी की बातों में नहीं आना चाहिए था। कितनी बदतमीजी और बेअदबी की उसने। आपके घर में तो सब लोग यही करते हैं वैसे, हैरानी की क्या बात है इसमें? बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। वाकई इस जगह आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। खाना बहुत लजीज है। कहा था ना, मुझे कहीं और के सी फूड्स नहीं पसंद। अब आपको भी कहीं और के पसंद नहीं आएंगे। वैसे मैं भी शादी करने वाली हूँ जल्द। बस तारीख लेनी बाकी है। 1-2 दिन में निकाह भी हो जाएगा। आज सुबह रमीज से भी इसी बारे में बात कर रही थी मैं। ये सब इतनी जल्दी होगा मुझे तवक्को नहीं थी। मैं ही जल्दी चाहती थी। लेकिन जल्दबाजी किस लिए है? जल्दबाजी? सच बताऊं मैं आपको? बिल्कुल। हमारे गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। आज मुस्तफा आ गया, कल पता नहीं कौन आ जाएगा। ये सब इसी तरह चलता रहा तो सब बिगड़ जाएगा मजीद। सच तो यह है कि मैंने बहुत ज्यादा इंतजार किया है, ऐसी चीज का इंतजार जो कभी हो ही नहीं सकती हमारे दरमियान। कम से कम अब तो खामोश ना रहे, कुछ तो कहे कि सब खत्म हो गया है, कुछ तो बोले। क्या कह सकता हूँ मैं? जो दिल में है वही। दिल में है जो वो कहना आसान नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ बातें दिल में रहें तो अच्छा है। अगर दिल की बात कह दी तो फिर। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। हाँ। लगता है आपको इस पे पछतावा है। अगर जानता कि ये सब होगा तो कुछ ना कहता। लोग सच ही कहते हैं कि एक चुप 100 सुख। इंसान को सोच समझकर दिल की बात ज़ुबान पर लानी चाहिए, वरना पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। मैं ये सब नहीं समझ पा रही हूँ। जानता हूँ। मुझे अपनी तरफ माइल करने पर, आपकी इस बुज़दिली पर, हर चीज पर शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने उससे कहा शादी करते, उसने कहा ठीक है। उससे तारीख लेने का कहा तो उसने कहा ठीक है। आपकी तरह नहीं कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे हमारे बारे में, मुझे तो समझ नहीं आता है सब कुछ। वो फौरन अमल करता है और आगे बढ़ता है। मेरा और रमीज का मवाजना मत कीजिए। ठीक है, अब वो मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब हमारी मुलाकात नहीं होगी, ये आखिरी मुलाकात है। कम से कम इस आखिरी खाने को एंजॉय कर लेते हैं साथ।
आ जाओ बेटी। मुझे एक मलमल के साफ कपड़े की जरूरत है। जवेरिया को दूध पिलाने के बाद डकार दिलवानी है। साफ कपड़ा मिलेगा कोई? ठीक है, मैं देती हूँ। ये क्या है? बस ऐसे ही सोच रही थी तो मुझे याद आया कि मेरे पास बच्चों के पहले कटे बाल, नाफ और नाखून रखे हुए हैं। तो क्या आपने अब तक ये सब संभाल के रखा था, यहाँ तक के नाखून भी? देखो ये अजलान के हैं। कितने सुनहरी बाल है ना, घुंघरे वाले। ये अब इतने भी सुनहरी नहीं रहे अम्मी। जरा गौर से देखो, सुनहरी तो हैं। अच्छा ठीक है, आप कह रही हैं तो मान लेती हूँ। जब मैं अजलान को बाहर ले जाती थी ना तो चलना मुश्किल हो जाता था। वो क्यों? वो बहुत हसीन था। उसकी लंबी लंबी पलकें थी, बल्कि अभी भी लंबी है। बड़ी बड़ी आंखें, बिल्कुल मेरी तरह। सब समझते थे उसकी नकली पलकें हैं। मैं जब भी बाहर से घर वापस आती थी तो उसकी नजर जरूर उतारती थी। तब मुझे दुआ की ताकत का अंदाजा हुआ। नूर तो बिल्कुल गुड़िया जैसी थी। मुस्तफा का खिलता हुआ रंग गुलाबी और सफेद। मैं बहुत अच्छी तरह तैयार करती थी तीनों को। हर दोपहर अपने बच्चों को खुद घुमाने ले जाती थी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो भी अकेले। तुम्हारे बाबा तो हर वक्त मसरूफ ही रहते थे। मैं तीनों बच्चों के साथ घर पर रहती, खाना पकाती और घर के काम करती। जब वो काम से आते तो मैं उनके लिए दस्तरखान भी लगाती। हर रोज ईद का समा होता था। और उसके बाद क्या हुआ? क्या मतलब, मैं समझी नहीं। यानी हमेशा तो ऐसा नहीं रहा होगा ना, हालात बदलते भी तो हैं। सही कहा। जब सब अपनी जिंदगियों में मसरूफ हो गए तो कुछ इख्तलाफ हुए। जब सबकी शादियां हो गई, जब सब बड़े हो गए, यूं कह लो। सच कहूं तो मैंने 3 ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वे मेरे लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। मैं समझ गई। मैं ज्यादा देर नहीं रुक पाऊंगी, जवेरिया को डकार दिलवानी है। रुको, अभी देती हूँ। ठीक है। क्या ये ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका। मैं भी किसे बता रही हूँ। इनकी हरकतें देखकर तो हैरत होती है। अजलान जैसे शख्स के पैदा होने पर खुश हो रही हैं। खैर, हर चीज़ और खाने की दावत के लिए आपका शुक्रिया। उम्मीद है कि कम से कम अब मेरी वजह से आपके घर कोई मजीद मसला नहीं होगा। आपकी वजह से कभी कोई मसला नहीं हुआ। अगर कभी कोई मसला हुआ भी तो मेरी वजह से हुआ। ठीक है, जैसा आप कहें। एक आखिरी बात कहना चाहती थी मैं आपसे। पूछिए। अब मेरा और रमीज का सादगी से निकाह होगा और फिर खानदान वालों के साथ खाना वगैरह। शादी हम गर्मियों में करेंगे। अच्छी बात है। तो मेरी मॉम लाजमी तौर पर आपको भी बुलाना चाहेंगे शादी में। प्लीज मत आइएगा, कम से कम अब मत आइएगा। कोई झूठ बोल दिएगा या बहाना बना दिएगा, बस मत आइएगा। एलिफ, मुझे वाकई अफसोस है। किस लिए? मैं नहीं जानता था आप इतना दुखी हो जाएंगी। आपने मुझे नहीं, मेरे ख्वाबों को भी ठेस पहुंचाई है। खैर, जो भी है, मुझे आदत है सबकी। मुझसे वादा करें कि आप नहीं आएंगे मेरी शादी में, ठीक है? ठीक है, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, तो अब चलते हैं फिर। बारिश भी थम चुकी है अब तो। हाँ ठीक है, चलें, चलते हैं। कितना हसीन मंजर है ना, समंदर सब कुछ भुला देता है। मुझे भी बहुत पसंद है। कोई म्यूजिक वगैरह लगाए ना। कैसा म्यूजिक? क्या मतलब, आप कोई म्यूजिक नहीं सुनते हैं? यकीन करें, मैं तो हर सुबह उठते ही रेडियो ऑन करती हूँ और अपने मूड के हिसाब से कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा देती हूँ। ओह,
क्यों नहीं, सुनता हूँ, जरूर सुनता हूँ, लेकिन जैसा म्यूजिक मैं सुनता हूँ शायद आपको पसंद ना आए। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप लगाएं तो मैं भी सुनूंगी। मैं क्लासिकल म्यूजिक सुनता हूँ। ठीक है, तो फिर वही लगा दे। बेटा मेरी प्लेलिस्ट से कोई गाना लगा दो। अरे ये वाला तो मैंने भी सुना हुआ है। अब ऐसा भी नहीं था जैसा आप सोच रहे थे। Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız. अम्मी जान, कैसी हो मेरी बेटी? मैं ठीक हूँ अम्मी, आप बताएं आप कैसी हैं? तुम्हारी आवाज कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र ना कीजिए अम्मी। शुक्र है अल्लाह का कि तुम ठीक हो। आज अब्दुल्ला की नाफ गिर गई, सोचा पहले तुम्हें बता दूं। हाँ वाकई माशाल्लाह। हाँ, मैं नायला से नाफ के बारे में बात कर रही थी तो यूं ही माजी में खो गई मैं। तुम्हारे बचपन की चीजें निकाल कर देखी। आपके पोता पोती हो गए, आपको फिर भी हमारा बचपन याद आता है? क्यों याद नहीं आएगा? सब कुछ कितना खूबसूरत था जब तुम बच्चे थे। तुम मेरी आंखों के सामने होते, मेरे पास होते। हाथ में कांटा भी चुभता था ना तो फौरन मेरे पास भागे चले आते थे। वो दिन बहुत याद आते हैं। अम्मी जान, उस वक्त हमारी जिंदगी का दारोमदार आप पर और बाबा पर होता था। अब हम सब शादीशुदा हैं, लेकिन देखिए आप कितने खूबसूरत पोते और पोती के साथ वक्त गुजारती हैं। बेटा बच्चे तो बहुत प्यारे होते हैं, मगर यहाँ उनकी माएं मौजूद हैं। बुढ़ापा मुश्किल होता है। अरे अम्मी, अब ये बुढ़ापा कहाँ से आ गया? पुरानी चीजें देखना हमें माजी में ले जाता है। आप आज पर ध्यान दें, ठीक है? आपने हमें बहुत सारी कुर्बानियों के साथ पाला है, हमेशा बाबा का साथ दिया और आपने अपनी जिंदगी हमारे लिए गुजारी है। अब हम एक बड़ा खानदान है, आपको तो इस पर खुश होना चाहिए। तुम सही कह रही हो बेटी, बिल्कुल सही कह रही हो। अल्लाह तुम्हारे बाबा को हमेशा सलामत रखे। आमीन। कहते हैं कि औरत की असलियत मुश्किल वक्त में जाहिर होती है और मर्द की खुशहाली में, मगर हमारा मामला ऐसा नहीं था। मैं समझी नहीं आपकी बात। बेटी, जब मर्द के पास पैसा आता है वो सबसे पहले अपनी बीवी को छोड़ देता है। मर्द जब गरीब हो तो औरत छोड़ देते हैं। तुम्हारे बाबा शुरू में इतने अमीर नहीं थे, हमने बहुत मुश्किल वक्त भी देखे हैं। फिर अल्लाह ने कारोबार में बरकत दी और हम कामयाब हुए, और इसीलिए मैं उनके साथ होने पे खुद को खुशनसीब समझती हूँ। देखा ना आपने कितनी अच्छी बात कही। अब खुश रहें अम्मी, खुद को मजीद परेशान ना करें। मैं परेशान नहीं हूँ बेटी, बस यूं ही एक बात कह रही थी। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बस यादें बाकी रह जाती हैं। ये क्या है? चलो कर्जे उतारते हैं। बेवकूफी मत करो नूर, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारी शादी के तोहफे। ये मेरे नहीं हमारे हैं। यहाँ मेरे और तुम्हारे का कोई फर्क नहीं। कितनी बार मैं तुमसे कहूँ रोहान, हम साथ हैं। खुशी में, गम में, बीमारी में, सेहत में,
नूर रहने दो, खुदा के लिए ये बातें मेरा दिल तोड़ देती हैं। तुम्हारी यही बातें मुझे और दुखी कर देती हैं, जानते हो? इन चीजों का हम क्या करेंगे? मुझे कोई परवाह नहीं इन चीजों की। मुझे पैसे और सोने या जेवर की कोई फिक्र नहीं है। रोहन, ले लो, इन्हें बेच दो और अपना कर्ज उतार दो। मुझे शर्मिंदगी होती है। मेरी तरफ देखो। शर्मिंदगी कैसी? क्या मोहब्बत पर कोई शर्मिंदा होता है? मैं तुम पर फख्र करती हूँ जैसे तुम मुझ पर करते हो। इधर आओ। हमें इस वक्त तो खुश होना चाहिए, जानते हो ना? क्यों? इसलिए कि हम मकरूज हैं। हम मकरूज भी हैं और मोहब्बत में भी हैं। कर्ज मोहब्बत में डूबे हुए हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ रोहान। मैं भी। नूर फातिमा, एक बात करनी थी। वो असल में मेरी अलिफ के साथ एक बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैंने उसे बताया कि तुम नौकरी ढूंढ रही हो। उसने कहा कि मैं रमीज से बात कर सकती हूँ और वो उसे चैनल में रख लेगा। चैनल में? मगर मैं चैनल में कैसे काम करूंगी? उसने कहा आर्ट डिपार्टमेंट या ऐसी किसी जगह तुम में बहुत फनकाराना सलाहियत है। मगर असल बात यह है कि तुम क्या चाहती हो। क्या वो मुझे नौकरी पर रख लेंगे? कोई पागल ही होगा जो नहीं रखेगा। मैं चाहती तो हूँ, मगर क्या मैं कर पाऊंगी? बात तो कर ही सकती हो, कम से कम कोशिश करके देखो। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं एक ऐलान करने वाली हूँ। अल्लाह रहम करे भाई। अरे मॉम, ये बहुत गलत बात है। आप हमेशा मुझसे इतनी बुरी तवक्कुआत क्यों रखती हैं? अच्छी तवक्कुआत भी क्यों रखूं? मुझे तो तुमसे कोई तवक्को ही नहीं। हाँ एलिफ, तुम कहो, हम सुन रहे हैं। मैंने और रमीज ने जल्द शादी करने का फैसला किया है। फौरी तौर पर? जबरदस्त। क्या मतलब? 2 दिन में सब कुछ मुकम्मल। और वो क्यों? क्यों का क्या मतलब हो सकता है मॉम? आप तो ऐसे चौंक रही हैं जैसे पहली बार सुन रही हैं ये बात। हाँ पता था, मगर मैंने समझा गर्मियों में होगी। अरे मम्मी, इससे क्या फर्क पड़ता है? सही तो है। दरअसल हम गर्मियों में प्रॉपर रुखसती करेंगे। अभी फिलहाल बस एक निकाह और फैमिली डिनर होगा। ठीक है भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे करो। मॉम, ऐसा चेहरा क्यों बना लिया है आपने? अपने घर वालों से मशवरा क्यों नहीं करती तुम? हर काम आखिरी लम्हे पे करना क्या जरूरी होता है तुम्हारे लिए? मम्मी, ऐसा तो नहीं है कि ये लोग अभी मिले हैं। बरसों पुराने ताल्लुकात हैं इनके। अच्छा ठीक है, जो तुम लोगों का दिल चाहे करो। बहुत अच्छा फैसला किया खाला। मेरा भी यही ख्याल है एलिफ। वैसे कल रात के खाने पर अर्तुगरुल और मेहर आ रहे हैं, हम सभी साथ होंगे। हाँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं पता। मैं शादी के कामों में मसरूफ हूँ। मैं तुलीन के पास जा रही हूँ, उसने मेरे लिए थिएटर के टिकट ली है। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम मत बदलिए, हम खुद ही खा लेंगे, कोई मसला नहीं है। जी हाँ, सबके अपने अपने प्रोग्राम्स हैं। भाई, वो बर्लिन वाले होटल की फरोख्त के लिए तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए होंगे। और हाँ, कुछ लोग भी आ रहे हैं मीटिंग के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मिलो उनसे। वो लोग चाहते हैं कि रेनोवेशन के बाद बेचा जाए। ठीक है, कोई मसला नहीं, कल हम मिलकर देख लेंगे। अब्दुल्ला साहब, आप काफी देर से खामोश हैं, सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है सब। आज आप ऑफिस से भी जल्दी चले गए थे बाबा, कोई काम था क्या? एक मीटिंग थी इसलिए चला गया था। खैरियत कुछ हुआ है क्या? नहीं बाबा, कुछ नहीं हुआ। चलो ठीक है। लगता है तुम्हारे बाबा आज कंपनी के मामला से उकता गए हैं। घर का बड़ा होना भी आसान नहीं है। सारा दिन मेहनत और लोगों से उलझना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी इंसान थक भी जाता है।
बाबा जान, मैं आपके लिए ताज़ा चाय लाती हूँ। रहने दो, शुक्रिया। बैठ जाओ नायला। आज अब्दुल्ला की नाफ करके क्या तुम्हें पता है? जी, नायला ने बताया था अम्मी। अब वो बड़ा हो रहा है ना, इसलिए ऐसा होना आम सी बात है। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया बाबा। नमाज के बाद अपने पोते के लिए दुआ जरूर कीजिएगा। मेरी जान। कहिए बाबा। मुझे ज़ैनब ने फोन किया था। कल रात हमारी दावत रखी है, तुम्हें बता रहा हूँ अभी से। खैरियत तो है? इतनी खुशी किस बात की है? जाहिर है खुश होना तो बनता है मेरा। वो लोग वैसे भी मुझे पसंद हैं। अच्छा, तो फिर ठीक है। मैं अंदर जाके टीवी देख रहा हूँ, तुम बाद में आ जाना चाहो तो। ठीक है, बस मैं आ रही हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, शाम बखैर। क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल बाबा और मैं आ रहे हैं। हाँ, मुझे भी अभी पता चला। अच्छी बात है। वैसे मैं सोच रही थी पिज्जा नाइट पे बहुत मजा आया था। मैते को कल भी बुला ले। मतलब अगर वो आना चाहे तो। जरूर, पूछ लूंगी। ठीक है। अरे मुझे तुमसे एक और बात भी पूछनी थी। पूछो। कैप्स का क्या मतलब होता है? कैप्स का? इसका मतलब आंख मारने वाला इमोजी। क्यों पूछा? नहीं, मैंने बस देख लिया था कहीं तो इसलिए पूछ लिया। शुक्रिया। चलो कल मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। तुम यहाँ क्या कर रहे हो अजलान? क्या मतलब? वो जवेरिया का फीडर ढूंढ रहा था। हयात आपा को जगाना मुनासिब नहीं लगा मुझे। पलट कर खड़े हो जाओ। टिकटिकी बांध कर क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना पलट कर खड़े हो। पलटो, उधर मुंह करो। अच्छा ठीक है। जैसे पहली दफा देख रहा हूँ ना। क्या कहा? कुछ कहा तुमने? नहीं तो कुछ भी नहीं। मैंने सुना है अजला, बड़बड़ाओ मत, साफ कहो। अच्छा ठीक है, मैंने बस इतना कहा कि बाथरूम में तुम्हें पहले भी कई बार देख चुका हूं मैं। अजलान, देखो उस कमरे में दस्तक दिए बगैर दोबारा मत आना जहां मैं हूं, समझ गए? हुक्म सर आंखों पर। साफ फीडर स्टेरिलाइजर में रखती हैं हयात आपा। थोड़ी भी अकल हो तो ये सोच लेना चाहिए, इतना मुश्किल नहीं है। समझ गया, शुक्रिया। अब जा सकते हैं आप। बहाने बना रहा है। सामने रखी हुई चीज नजर नहीं आएगी क्या? लैला पर तरस आ रहा है। तरस मत खाओ, वो खुश है। कोई इंसान रिहान के साथ कैसे खुश रह सकता है? उसके तो माथे पर बड़ा बड़ा लिखा है कि मैं फ्रॉड हूं। वो लैला के लिए सही आदमी बिल्कुल नहीं है। वो दरअसल मेरे छोड़ने के बाद ही रिहान के करीब हुई थी। सब गलत है, वक्त गलत है, यानी सब कुछ ही गलत है। क्या तुम अब भी सही वक्त और सही इंसान पर यकीन रखते हो? हकीकत में ऐसा नहीं होता। ये सब महज कहानियां हैं। क्या मतलब है? गलत इंसान जैसी कोई चीज नहीं होती। तुम कभी भी गलत इंसान से नहीं मिल सकते। तो क्या रिहान सही इंसान है? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मगर हर इंसान हमारी जिंदगी में किसी न किसी वजह से आता है। कोई हमें तजुर्बा देने के लिए आता है, कोई रहमत बनकर आता है, और कोई हमें अकेले तन्हा छोड़ जाने के लिए आता है, या कोई हमें मजीद बुलंद करने के लिए। यानी सबकी जिंदगी में आने की कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जैसे मेरे ज़ैनब की जिंदगी में आना, शायद उसे खुशी देने के लिए या फिर असल खुशी की तलाश के लिए मेरा उससे मिलना जरूरी था। जैसे लैला का रिहान से मिलना, ताकि वो उससे सबक सीखे। तुम रिहान को अपनी कंपनी में कोई जगह दो। क्या कहा? हरगिज नहीं, यही तो वो चाहता है, कंपनी के अंदर आना।
मैंने कहा ना, उसके माथे पर लिखा है कि मैं फ्रॉड हूं। ये कैसे हो सकता है? मैं रेहान को कंपनी में किस बेस पे आने दूं? वो बड़े कहते हैं ना, दोस्तों को करीब रखो और दुश्मनों को और भी करीब। बाबा। हाँ कहो बेटा। किससे बात कर रहे हैं आप? किसी से भी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा जैसे आपके साथ कोई मौजूद है। कोई नहीं है बेटा, कौन हो सकता है? खैरियत क्या हुआ है? कुछ नहीं, कल जमल ने मुझे खाने पर बुलाया है, सोचा आपको बता दूं। हाँ हाँ बिल्कुल, जाओ। आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है बाबा? मैं ठीक हूं बेटा, मुझे क्या हुआ है? बिल्कुल ठीक हूं। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो। ठीक है, मैं अपने कमरे में हूं। अब इससे क्या हो गया? क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। यार दुआ, कभी तो सीधी तरह जवाब दे दिया करो तुम मुझे। तुम्हारे लिए काम इतना मुश्किल क्यों है? हेयर ड्रायर पता नहीं क्यों नहीं चल रहा। दिखाओ जरा। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा क्या? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैंने चेक कर रहा हूं बस मैं। हाँ, ये तो वाकई खराब हो गया। तुम रुको, मैं जरा आता हूँ। कहाँ चले? वो दरअसल गेस्ट रूम में भी एक एक्स्ट्रा रखा हुआ है ना, वो ले आता हूँ मैं। ये थोड़ा पुराना हो गया है मगर काम चल जाएगा। हाँ, ये चल तो रहा है। क्या कर रहे हो तुम? अरे दुआ, बताया ना ये पुराना है। तुम्हारे बाल वगैरह फंस गए, अब करंट भी लग सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसका मतलब तुम मेरे बाल सुखाओगे? हाँ, क्योंकि अगर इससे करंट लगेगा तो मुझे लगेगा। दुरुस्त कहा। ये बात तो सही लग रही है मुझे। मुझे भी। दामाद आए हैं। क्या हाल है सवेरा? ठीक हूँ। क्या सब अंदर हैं? अंदर हैं, नाश्ता कर रहे हैं। वैसे तुम बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हो। रमीज हर जगह पर सही वक्त पे ही पहुँचता है। लड़कियों, हेलो। वेलकम रमीज। हेलो, क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ? मैं भी बैठो, ठीक। नाश्ता करो। अच्छा, मेरे लिए सिर्फ फिल्टर कॉफी लाइएगा, मैंने अभी नाश्ता किया है। ठीक है, जैसे आप चाहें। तारीख तय हो गई। मजाक नहीं तो सच में बहुत बहुत मुबारक हो। जज्बाती हो गई मैं। अगर रोना है तो नानी के साथ रोना, इनके आंसू असली होते हैं। मेरी बस एक ही दुआ है, तुम दोनों बस खुश रहो और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 3 दिन में निकाह, शाम में खाना, मगर असल सरप्राइज उसके बाद है। कौन सा सरप्राइज? शादी मई में पुलिया में है। अभी से ही इटालियन वीजा ले लें, इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। क्या मतलब है? तुमने कहा था मुझे रोमांटिक जगह चाहिए, यही रोमांटिक लगी मुझे। यार, ये पुलिया कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। पुलिया इटली का एक खूबसूरत कस्बा है।
वहाँ जाकर आजकल सब शादी करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। और मैं सबकी हकदार हूँ, है ना? सच में ख्वाब जैसा लग रहा है। बिल्कुल। इतना खर्च करने की क्या जरूरत है बच्चों, खास तौर पर इस वक्त में? तो क्या हुआ, परियों जैसी शादी चाहती है एलिफ तो वैसी होगी, मगर सादा सी। अच्छी बात है भाई, जो दिल चाहे तुम दोनों का करो, कोई मसला नहीं। मैं क्या पहनूंगी? लो भाई, प्लानिंग शुरू हो गई। हाँ तो तैयारी तो अभी से करनी है। अल्लाह करे इसकी सिवा कोई फिक्र ना हो। वैसे रमीज, नूर को मत भूलना। तुम्हें याद है ना, मैंने तुम्हें बताया था उसके बारे में। मैं आज बहुत मसरूफ हूँ, उससे कहना काला है। ये नूर का क्या मामला है? मम्मी एलिफ ने मुझे बताया था, नूर ने कहा है वो चैनल पे काम करेगी। तो वो जल्दी तलाक लेना चाहती है। सुमैया सुल्ताना फिर से शुरू हो गई। तुम देख लेना, यही होगा। उमर के बारे में जो मैंने कहा था वो सच निकला था। मम्मी, उमर ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं चैनल पर काम करती हूँ। वो किसी और से मोहब्बत करता है, और अगर किसी औरत का शौहर सिर्फ इसी वजह से उसे छोड़ दे तो ऐसे शौहर पर तो अफसोस ही होगा। और वैसे भी रोहान इस तरह का इंसान नहीं है, वो नूर को छोड़ेगा नहीं बल्कि खुश ही होगा। लेकिन उसके घर वाले उस बात से खुश नहीं है जिस पर रोहान खुश है, और तुम ये बात नहीं समझती। अरे अब बस भी कर दें। फिलहाल हमारा मौजू खाला की शादी और पोलिया जाना है। माहौल को तो खराब मत कीजिए। चलिए अब मैं चलता हूँ, मुझे शादी का बहुत सारा काम भी निपटाना है। ख्याल रखना, नाश्ता एंजॉय कीजिए। सवेरा कॉफी के लिए शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। मैं तुम्हें बाहर तक छुड़ाती हूँ। क्या तुमने बर्तन धोना शुरू कर दिए? हाँ और क्या, मुझे बर्तन धोना बहुत पसंद है। बहुत अच्छी तरह साफ करता हूँ मैं बर्तन। जुल्कर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैसी मदद? अरे भाई, नाफ के मामले में। हाँ, क्या करना है? हमने कल बात की थी ना, हम टुकड़ों को मखसूस जगहों पर दफन करेंगे और किसी को भी नहीं बताएंगे, वरना अम्मी सच में बुरा मान जाएंगी। नायला तुम फिक्र ना करो, ये लड़का बनेगा खरबपति, 5 यूनिवर्सिटियों का ग्रेजुएट, पूरी दुनिया में धूम मचा देगा। सोच कर तो देखो जरा। और अपनी माँ का बेटा भी। मैं अपने लिए भी एक टुकड़ा रखूंगी। ये भी एक नया नजरिया है। सुबह बखैर मेरे बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। गुड मॉर्निंग अम्मी। अम्मी, मैं आज शॉपिंग पर जाना चाह रही हूँ, तो क्या जुल्कर मेरे साथ आ सकता है? वो मेरा सामान उठाने में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल बेटा, तुम खुद को मत थकाओ। अब्दुल्ला का ख्याल मैं रख लूंगी। ठीक है, तो फिर मैं अपना बैग ले आती हूँ। खाला। कहाँ हो तुम यार? मैं कॉल ही नहीं कर पाई तुम्हें। ये बताओ कि वहाँ उनाल फैमिली में कैसे हालात है? सब वो ही, बस ठीक है। अजलान, उसका क्या हाल है? खाला, आप यकीन नहीं करेंगी, कल उसने मेरे बाल सुखाए। क्या? ये तो अब एक प्रॉपर जेंटलमैन बनने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। वो पुराना अजलान जा चुका है, उसकी जगह नया अजलान आ गया। बात सुनो, तुम्हें उसके चाल में नहीं आना है। मुझे पता है खाला, मैं उसको अच्छी तरह जान गई हूँ। मैंने कहा यूनिवर्सिटी जाना है, उसने कहा जैसा तुम्हारा दिल चाहे वैसा करो। आज मैं कहूँगी कि शाम में दोस्तों के साथ डिनर पर जा रही हूँ, फिर देखिएगा असल चेहरा सामने आ जाएगा उसका। बहुत जबरदस्त। अब देखना, बहुत जल्द वो तुमसे ये कहेगा कि तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बिल्कुल। वैसे रमीज़, मैंने तारीख तय कर ली है। वाकई ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तफसील में तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी मुझे जरूरी काम से निकलना है। उसके बाद नूर और रूहान के पास भी जाना है। रमीज़ शायद कोई काम निकाले नूर के जॉब के हवाले से, तो मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे इस बारे में। ठीक है, ठीक है, फिर बात करते। ख्याल रखिएगा। ख्याल रखना। बाय बाय। दुआ। इससे पहले कि नाइला तुम पूछो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं बता दूं, अपने कमरे में एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने? ऑनलाइन क्लासेस शुरू किए, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करती हूँ मैं। अच्छा, तो इसलिए तुम इतनी स्लिम हो और मैं ऐसी हूँ। परेशान मत हो, अभी तुमने बेबी डिलीवर किया ना, ये नॉर्मल है। जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो सब ये कहते हैं अच्छा खाया पिया करो, बेबी हेल्दी होता है, और जब बेबी हो जाए तो लोग कहते हैं तुम कितनी मोटी हो गई हो। फिक्र मत करो नाइला, 1 महीने में सब ठीक हो जाएगा। दुआ, क्या मैं भी तुम्हारे साथ एक्सरसाइज कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, हम साथ करेंगे। प्रॉमिस? हाँ पक्का प्रॉमिस, लेकिन मैं एडवांस लेवल पर हूँ, तुम्हें बिगनर लेवल से शुरू करना होगा, वरना चोट लग सकती है या कोई और मसला हो सकता है तुम्हारे साथ। अच्छा, तो अब इस पर भी मुझे
छोटा महसूस करवा रही हो बिगनर कहकर। रहने दो, मुझे नहीं करनी। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? रहने दो, मैं खुद कर लूंगी एक्सरसाइज। अच्छा ठीक है भाई, कर लो। जैसे मैंने कोई बुरी बात कह दी हो इससे। जवेरिया सो गई क्या? अभी अभी सुलाया उसे। अरे यार, काश वो जाग रही होती। अभी मैं बात कर लेता उससे। खैर जल्दी आ जाऊंगा मैं आज। आज शाम में घर पर नहीं होंगी। तुम्हें कहाँ जाना है? पिछले साल के प्रोजेक्ट के लोगों के साथ हमने बाहर डिनर करने का प्लान बनाया है। अच्छा, तो अच्छी बात है। सलाम कहना मेरा। क्या मतलब? अजलान के तुम्हारे सर पर कोई चोट लगी है? नहीं तो क्यों? यानी तुम्हें कहना चाहिए कि कहाँ जा रही हो, किससे पूछकर जा रही हो वगैरह। मगर मैं ये सवाल अपनी उस बीवी से करता था जिसे बहुत मोहब्बत थी मुझसे, और सवाल करने और हिसाब लेने में फर्क है। सवाल भी इसीलिए करता था क्योंकि फिक्र होती थी मुझे। अब अगर तुम्हें मोहब्बत नहीं है, मुझे नहीं चाहती तुम, फिर तुम्हारी मर्जी है, जहां जाना चाहती हो जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तुम अपनी मर्जी के मालिक हो। क्या हुआ, इतनी हैरान क्यों हो रही हो तुम तो मुझसे हमेशा यही चाहती थी ना। दो एक बात बताना चाहता हूं मैं तुम्हें चाहिए क्या, तुम्हें खुद नहीं मालूम। खैर मैं लेट हो गया हूं बहुत। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। ये ज़ैनब असलान है ना? हाँ, ये तो ज़ैनब असलान ही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपका शो देखा था, बहुत पसंद आया। वाकई? थैंक यू सो मच। हमने इसे अच्छा बनाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। खुशी इस बात की है कि आपको पसंद आया। क्या हम आपके साथ एक तस्वीर ले सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। पहली मर्तबा इस तरह पिक्चर बनवा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम। मैं इसकी माँ हूँ। खुशी हुई आपसे मिलकर। अरे मैं तो आपको दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि आपने ऐसी बेटी की परवरिश की। आपको फख्र होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। दिन अच्छा गुजरे। खुदा हाफिज। आपका भी दिन अच्छा गुजरे। तुम तो बहुत मशहूर हो गई हो। वाकई मम्मी, फिर रमीज ने मुझसे कहा था कि तुम बहुत मशहूर होगी। क्या ये वाकई इतना अहम है? जी मम्मी, ट्रेंडिंग में आ जाता है। बहुत मुबारक हो ज़ैनब, मुझे तुम पर फख्र है बेटा। डियर मम्मी, बिल आखिर में कामयाब हो गई। देख लो, लोग भी तुम्हारी कदर कर रहे हैं। कितने साल मैं स्कूल में टीचिंग करती रही, उसके बाद मैनेजर के तौर पर काम करती रही, तब तो फख्र नहीं हुआ मुझ पर। अरे भाई, मुझे उस वक्त भी फख्र था क्योंकि तुम्हारे पेशे की अजमत और वकार पर तो बहस की ही नहीं जा सकती ज़ैनब। लेकिन अवाम की मोहब्बत हासिल करना एक अलग बात है। चलिए चलते हैं। मुझे नहीं पता उमर, ये सब कुछ कैसे हुआ। सच कहूं तो मेरी बदकिस्मती थी। खुदा के वास्ते इसे बदकिस्मती तो ना कहो रेहान। तुम बस जल्दी अमीर बनने की कोशिश कर रहे थे, ये कहो। जिन कामों का तुम्हें इल्म नहीं उसमें पड़ गए, बदकिस्मती कहां से आ गई? लेकिन यार, शुरू में तो सब कुछ ठीक चल रहा था। और उसके बाद क्या हुआ? तुमने सोचा हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा? हाँ, सोचा तो यही था। तुम्हारे इस अमल में और जुए में क्या फर्क है आखिर? क्या कोई शख्स अपनी सारी रकम ऐसे काम में लगाता है जिसे वो जानता ही नहीं हो? जरा से भी अकल है तुम में? अल्लाह किसी को भटकने ना दे उमर। खुदा ने तुम्हें नहीं भटकाया, फिक्र न करो, तुम खुद ही जा पहुंचे थे। खैर, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सच कह रहे हो तुम? सिर्फ लैला और मैदे की खातिर। मेरे लिए यही बहुत है। जितना भी कर्जा है उसकी एक लिस्ट बनाओ पहले। वो लिस्ट यूसुफ को दे देना। लेकिन याद रखना, हम तुम्हारे हाथ में एक पैसा नहीं देने वाले। ज्यादा खुश मत होना। जिसके भी पैसे देने हैं हम खुद अदा कर देंगे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया उमर, तुमने मेरी जान बचा ली। और ये बात याद रखो कि आइंदा तुम लैला से कोई पैसे नहीं मांगोगे। तुम इस कंपनी में काम करोगे। यहाँ पर? हाँ, यहीं। तुम्हें हर माह तनख्वाह मिलेगी, एक नौकरी होगी और यहाँ के आसपास रहोगे। खबरदार, किसी और काम में नहीं पड़ोगे तुम। अपनी तनख्वाह पे गुजारा करना पड़ेगा। ये स्टॉक मार्केट नहीं है, भूल जाओ। उमर, स्टॉक मार्केट को तो मैं अभी से ही भूल गया। देखो, तुम्हें एक बात बताता हूँ, मेरे काम करने का तरीका अलग है। मैं इस जगह का बहुत ख्याल रखूंगा। और हाँ, मैं बहुत बाबरकत भी हूँ। जहाँ जाता हूँ वहाँ रौनक आ जाती है। नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमें किसी किस्म की सनसनी नहीं चाहिए।
ये कंपनी अपने उसूलों पे चलती है, बस जो काम दिया जाए वो करो। अल्लाह तुम्हें खुश रखे उमर। कसम से जो तुमने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आओ मैं तुम्हें अपने गले लगा लूं। ठीक है ठीक है ठीक है, दूर ही रहो। चलो खैर, कोई बात नहीं यार। शुक्रिया उमर, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा।